राष्ट्रपति जी। अध्यक्ष। सभी को नमस्कार। हम जल्द ही उतरने वाले हैं। हमें 20 मिनट पहले अच्छी खबर मिली थी, पर ईरान के साथ मध्य पूर्व में सब ठीक चल रहा है। हमें थोड़े समय में पता चल जाएगा। हम वीकेंड पर बातचीत कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास नाकाबंदी है। नाकाबंदी बहुत सफल रही और उससे पहले के 5 हफ्ते भी उतने ही कामयाब रहे। यह मेल काफी घातक था मैं कहूँगा, तो हमें जल्द पता चलेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक हो। इनमें से कई बातें तय हो चुकी हैं और उन पर सहमति बन गई है। सर, पिछली खुशखबरी ईरान से जुड़ा है। क्या आप हमें कुछ बताएंगे? पर आप किस बारे में बात मुझे करने वाले लगता हैं? है कि ऐसा होना चाहिए, इसका होना ही सही है और मुझे लगता है कि होगा। देखेंगे क्या होता है, पर मुझे लगता है कि होगा। सर मांगे। आपने मुझे पहले फोन पर बताया था कि सब कुछ तय हो गया है, लेकिन ईरान कुछ और कह रहा था। तो इस बीच क्या सुलझाया गया है? क्या खैर, वे कुछ और कहेंगे क्योंकि उन्हें भी लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं बस वही कर रहा हूँ जो सही है। जैसा है वैसा ही कह रहा हूँ और मुझे लगता है कि हमारे पास एक ऐसी स्थिति है जो बहुत फ़ायदेमंद होगी। और मुख्य बात यह है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। आप ईरान को परमाणु हथियार रखने नहीं दे सकते और ये बाकी सबसे बढ़कर है। क्या आप व्यक्तिगत रूप से इन वार्ताओं को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या आप ही फोन उठा रहे हैं? मेरे प्रतिनिधि हैं, पर फैसला मैं ही करता हूँ। सर, राष्ट्रपति महोदय, क्यूबा में पेंटागन की एक सैन्य कार्रवाई की खबरें हैं। क्या वे सच हैं? क्या क्यूबा अगला है? यह आपकी सैन्य कार्रवाई की परिभाषा पर निर्भर करता है। क्या वेनेजुएला या ईरान जैसा होगा? हाँ बिल्कुल, यह सैन्य कार्रवाई की आपकी परिभाषा पर निर्भर करता है, जैसा क्लिंटन कहते थे। आप समझते हैं? नहीं, बहुत लोग यह नहीं समझते। सर, कल 9 बजे। कल 9 बजे का कार्यक्रम, क्या घोषणा है? कल हमारे पास कुछ है थोड़ा आश्चर्यजनक। मुझे लगता है यह बहुत सकारात्मक है, जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। कोई व्हाइट हाउस आ रहा है जो बहुत अच्छा, बुद्धिमान, परवाह करने वाला है। एक ऐसा व्यक्ति जो देश और उससे आगे की बहुत परवाह करता है। तो हम कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, थोड़ा अजीब, शनिवार सुबह। ईरान? नहीं, बात घूम फिर कर ईरान पर ही आती है। आप सवाल पूछेंगे, लेकिन ईरान का मामला ठीक चल रहा है। कल की बात अलग है, लेकिन ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। राष्ट्रपति महोदय, यह सब खत्म होने पर आप व्हाइट हाउस कब आएंगे? हम पार्टी करेंगे, बहुत अच्छा होगा। अरे, ईरान ने हमें 47 साल तक दबाया है, पर अब नहीं। राष्ट्रपति महोदय, जब आप कहते हैं कि ईरान परमाणु कचरा सौंपने को तैयार है, तो इसका क्या अर्थ है? क्या वे इसे नष्ट कर रहे हैं या सिर्फ सौंप रहे हैं? इस प्रक्रिया को समझा सकते हैं महोदय? हम इसे ले रहे हैं, बहुत सीधा जा रहे हैं। ईरान के साथ, हम ईरान के साथ जा रहे हैं। तो क्या अमेरिकी सेना जमीन पर? मैं इसे जमीनी कार्रवाई नहीं कहता। हम इसे समझौता होने के बाद लेंगे। समझौते के बाद बहुत फर्क है, पहले और बाद में। ये पहले और बाद की बात है। सर, जल संधि में क्या रोक? और समझौता होने के बाद बात पहले से बहुत अलग है। अगर समझौता न होता तो हम मान लेते, पर अब नहीं लगता कि ऐसा करना होगा। सर, जल संधि में क्या ईरान जहाजों पर पाबंदियां और शुल्क लगाएगा? बिल्कुल नहीं, कोई पाबंदी नहीं। ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ना। राष्ट्रपति जी, वीजा की बात की। प्रतिबंध? हाँ, पाबंदियां होंगी, टोल नहीं लगेंगे। नहीं, वीजा पर राष्ट्रपति जी एनापोलिना सेव अमेरिका एक्ट को वीजा नवीनीकरण से जोड़ना चाहती हैं। क्या आप इसके पक्ष में हैं? ओह, वो कमाल है। मैं ये देखना चाहूँगा। सेव अमेरिका एक्ट बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बढ़िया है। ये वोटर आईडी है, ये मतलब बुनियादी है। ये लोकतंत्र के आधार है। वोटर आईडी, जन्म स्थान, वोट के लिए अमेरिका में जन्म जरूरी है। हमने अपने बच्चों के लिए ट्रांसजेंडर का कोई उपयोग नहीं जोड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण। अब महिलाओं के खेल में कोई पुरुष नहीं, ये हमने जोड़ा है। साथ ही हम शीर्ष 3 की बात करते हैं और हमने वोट से संबंधित 3 बातों को रखा है। सैन्य कर्मियों आदि के अलावा हमारे पास कोई मेल इन मतपत्र नहीं है। यदि आप बीमार हैं, सेना में हैं, दूर हैं या विकलांग हैं, इनमें से
कुछ भी, ये काफी उदार है वास्तव में, लेकिन मेल इन बैलेट में भारी धोखाधड़ी होती है, इसलिए उन अपवादों को छोड़कर कोई मेल इन बैलेट नहीं होगा। क्या ईरान से समझौते के लिए लेबनान में युद्ध विराम जरूरी है? नहीं, ये सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है, पर शायद मनोवैज्ञानिक रूप से है। हम लेबनान को फिर से देश बनने में मदद करेंगे। उन्हें बहुत समय हो गया है, उन्होंने बहुत कुछ झेला है, और हम उन्हें फिर से देश बनने में मदद करेंगे। क्या आप नेतन्याहू से नाराज हैं? जब आप युद्ध विराम पर बात कर रहे थे, क्या उसने लेबनान पर बमबारी की? क्या इससे शांति वार्ता प्रभावित हुई? मुझे लगता है वह एक बहुत अच्छा साथी रहा है। कुछ असहमति थी पर हमने अच्छा काम किया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वह कहता है हम वरिष्ठ थे और हैं, हम सबसे वरिष्ठ हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सेना हमारे पास है, जिसे मैंने पहले कार्यकाल में बनाया। मुझे नहीं लगा था कि मैं इसका इतना उपयोग करूंगा, लेकिन हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना, बेहतरीन उपकरण, सबसे महान देखा जाए तो हमारे पास 101 से 111 थे आपकी परिभाषा के अनुसार, क्योंकि कुछ दो थे, वे दो करके आए। उस मिसाइल ने हमारी एक बहुत ही मूल्यवान संपत्ति पर निशाना साधा जो पानी पर बैठी थी। उन सभी मिसाइलों को मार गिराया गया। जरा सोचिए, 111 मिसाइलें, हर एक को मार गिराया गया, कभी पास भी नहीं आ पाई। और किसी के पास ऐसी सेना, ऐसे उपकरण या हमारी जैसी शक्ति नहीं है। सर, आपने कहा था कि अमेरिका ईरान से परमाणु धूल लेने वाला था। इसकी समय सीमा क्या है? इसमें कितना समय लगेगा? तो मैं तुम्हें क्या समय, तारीख वगैरह बताऊं? क्या आप अवधि पर मोल भाव कर रहे थे? स्पष्ट है, मैं आपको अभी समय नहीं बता सकता। अगर हम समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं तो उसके बाद ही मैं आपको समय दे पाऊंगा। हम ईरान के साथ जाएंगे और इसे साथ लेकर इसका 100% वापस अमेरिका लाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो यह हमें एक अलग, कहीं ज्यादा खराब रूप में मिलेगा, लेकिन किसी भी हाल में क्या हमें यह मिलेगा। किसी भी हाल में। सुनिए, फिर भी मिल जाएगा, आगे बढ़िए। अगर बुधवार तक कोई समझौता नहीं होता है और युद्ध विराम खत्म हो जाता है, तो क्या आप इसे बढ़ाएंगे या फिर से हमले शुरू करेंगे? ठीक है, शायद मैं इसे आगे न बढ़ाऊं, लेकिन नाकाबंदी बनी रहेगी। शायद मैं इसे आगे न बढ़ाऊं तो नाकाबंदी होगी और दुर्भाग्य से हमें फिर से बम गिराने पड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ऐसा होगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.